हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 2, हृदय में भगवान। तो हम लोग लास्ट टाइम इस चैप्टर में श्लोक नंबर 22 पे रुक गए थे। राइट। और इस चैप्टर का पिछले कई चैप्टर से जो कनेक्शन है वो ये है कि हम लोग अष्टांग योग के विधि के बाद मुक्ति प्राप्त करने वाले दो प्रकार की योगियों का अभ्यास कर रहे हैं। एक है जो डायरेक्टली परमात्मा के ऊपर ध्यान करके मुक्त होता है, दूसरा विराट रूप के ऊपर ध्यान करके फिर शुद्ध होकर परमात्मा के ऊपर ध्यान करके फिर मुक्त होता है, और तीसरा जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके भी शुद्ध नहीं होता है और परमात्मा मेडिटेशन पे नहीं जाता है, वो फिर क्रम मुक्ति यानी कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मुक्त करता है। उसका हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। बराबर है कि बराबर नहीं है? करेक्ट, ऐसा है ना? अभी तक किसको नहीं समझ में आ रहा है ये मामला? कोई है क्या ऐसा? काशीनाथ प्रभु, आप बोलिए फटाफट। नहीं आया, मेरे को समझ में ना तो ध्यान से देख पाया, ये मेरी गलती है। ठीक है, एक समरी क्लास में कराऊंगा इसके बाद, ये सेकंड चैप्टर पूरा होने के बाद ये पूरा हो जाएगा अभी अगले 1-2 क्लास में। इन समरी, इन सेंस, अष्टांग योग की विधि के बाद अंत में परमात्मा के ऊपर ध्यान करके लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। दैट इज डायरेक्ट लिबरेशन, यू नो, ये डायरेक्टली हो गया। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो परमात्मा के ऊपर डायरेक्टली मेडिटेशन नहीं कर सकता, उतना प्यूरिफाइड नहीं है, उसको कहा जाता है कि आप भगवान के इस विराट रूप के ऊपर ध्यान कीजिए, जिसका वर्णन हमने पहले ही देख चुके हैं। राइट। और फिर वो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके शुद्ध होकर ग्रेजुअली परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है और परमात्मा के ऊपर ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करता है। सेकंड कैटेगरी का व्यक्ति था। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके भी शुद्ध नहीं हो पाते हैं, तीसरे कैटेगरी के लोग। तो उनको फिर एक विधि है, उस विधि के द्वारा मुक्त होते हैं धीरे धीरे, उसको कहा जाता है क्रम मुक्ति, जो कि हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। सो वो धीरे धीरे अनेक चीजों को इस संसार में भोगते हुए, इस संसार में देखते हुए, वहां से वो धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करते हैं। राइट। तो ये इन सेंस इन सारांश डिस्कशन है। तो इसके पहले हमने विराट रूप का वर्णन देखा। विराट रूप धारणाश्रय है विराट रूप मेडिटेटर का। उसके बाद हमने परमात्मा का डिस्क्रिप्शन देखा, जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने वाला है उसका धारणाश्रय है परमात्मा का डिस्क्रिप्शन। उसके तत्पश्चात अभी हम लोग श्लोक नंबर 22 को हम देख रहे हैं। श्लोक नंबर 22 से ऐसे व्यक्ति का वर्णन जो तीसरे कैटेगरी का है, जो डायरेक्टली परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, विराट रूप के ऊपर ध्यान करके भी मुक्त नहीं हो पाता है। तो उसको कहा जाता है कि आप विराट रूप के ऊपर ध्यान करते रहो, विराट रूप के ऊपर ध्यान करते रहो, और ध्यान करने के बाद जो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, उससे कैसे वो आगे धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करेगा, उसका वर्णन यहाँ से आता है जस्ट श्लोक नंबर 22। इसका हमने आई थिंक अनुवाद पढ़ा था लास्ट टाइम कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूं मैं। तथापि राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहा यशों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान में प्राप्त करने की, किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। इसका ठीक से डिस्क्रिप्शन आप कैच करने का कोशिश कीजिए। ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये मुक्त हुआ है लेकिन पार्शियली मुक्त हुआ है। जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करके ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करता है, वो अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को त्याग देता है और आत्मा स्वरूप में अपने ब्रह्म ज्योति में जाके बैठ जाता है। वहां पे वो भी उसका परमानेंट स्थान नहीं है, वहां से भी उसको आगे जाना पड़ेगा या पीछे आना पड़ेगा, तो वो अलग डिस्कशन है। क्योंकि जीव क्या है? स्वभावतः सेवक है और उसके अंदर इच्छाएं हैं, विचार हैं। तो ब्रह्म ज्योति में क्या करेगा? जाके विचार बैठेगा खाली।
तो इसको या तो ऊपर भगवान की तरफ जाना पड़ेगा या फिर भौतिक जगत में आके पुनः भौतिक क्रियाओं में एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिजायर है लिविंग एंटिटी का रूट में टू एक्ट। तो ये हो गया पहला व्यक्ति जो उधर चला गया, और दूसरा जो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर पाता, विराट रूप के ऊपर ध्यान करके शुद्ध होकर परमात्मा के ऊपर ध्यान करके सेम डेस्टिनेशन प्राप्त करता है। लेकिन तीसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इन जनरल इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो डायरेक्टली भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं, या मतलब हमारे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जब हम इस डिस्कशन को लेते हैं, एक साइड में अष्टांग योगी का मुक्ति का डिस्कशन चल रहा है, वही पैरेलल डिस्कशन डिवोटीज के बारे में कर सकते हैं, और वही प्रभुपाद परपट्स में बीच बीच में ऐड करते रहते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लोग हैं जो अत्यधिक भोगों में बने रहते हैं, राइट, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये लोग ग्रॉस मटेरियलिस्टिक हैं, ये लोग हार्डकोर भोगवादी व्यक्ति नहीं है, ये भी योगी हैं। इसलिए देखो ना उनको क्या कहा गया है 22 नंबर के श्लोक में, तथापि हे राजन यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा, मतलब ये भी योगी है, भोगवादी नहीं है, राइट। जैसे हम लोग भी देखते हैं हमारे जो प्रचार करते हैं, आप लोग डिवोटीज रहते हैं अलग अलग कैटेगरी के, किसी किसी को कहा जाता है कि दीक्षा ले लो, फटाफट दीक्षा ले लेते हैं, किसी किसी को कहते हैं दीक्षा लेना है, वो बोलता है बताता हूँ अगले साल फिर इसको अगले साल पूछते हैं दीक्षा लेना है, अगले साल बताता हूँ। अभी भी डिवोटी है वो, 16 माला करता है, राइट, या मैं भी 16 से कम करता हूँ और रेगुलर प्रिंसिपल भी फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी कुछ तोड़ देता है यहाँ वहाँ, राइट। तो वो एश्योर नहीं रहता है, बट उसको मालूम है कि ये अच्छा मार्ग है और इसी रास्ते पे मुझे चलना है, बट वो रेडी नहीं है अभी। तो ऐसे कई सालों के बाद बोलता है हाँ अभी लेना है, अभी बहुत हो गया फाइनली, मे बी वो आपने स्टार्ट किया होगा प्रीचिंग आप उसको दीक्षा दिला नहीं पाएंगे, 10-15 साल बाद और कोई भक्त उसको दीक्षा दिलाएगा, और जो दीक्षा दिलाएगा उसको लगता है मैंने इसको दीक्षा दिलाया, वाह, अरे आपने दिलाया, पहले से उसका इतना प्रोसेस चालू था सालों सालों में, वो आके आपके झोली में आके गिर गया तो आपको लगा अरे मैंने उसको उद्धार कर दिया ऐसा नहीं, पहले से उसका हो रहा था प्रोसेस, अभी परिपक्व होके आपके आके इधर झोली में गिर गया तो आपको मिल गया, आपको लगा मैंने कर दिया, बट इट्स गोइंग ऑन। तो ये ऐसे जो योगी होते हैं, दोज हु आर नॉट ग्रॉस एक्चुअली मटेरियलिस्ट, ये क्या करते हैं, ऐसे अनेक अनेक लोगों से ट्रैवल करते 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 अनेक अनेक चीजों को देखते हुए उसको सटली एंजॉय करते हुए। तो अभी ये जो ऐसे लोग हैं ना, इनका जो डायरेक्टली ब्रह्मज्योति में मुक्ति प्राप्त करता है उसका तो स्थूल शरीर भी चला गया और सूक्ष्म शरीर भी चला गया, मन बुद्धि अहंकार, राइट। लेकिन ये जो होता है तीसरे कैटेगरी का व्यक्ति, इसका स्थूल शरीर गायब हो जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर गायब नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सहैव गच्छेत, लास्ट की लाइन जो है ना ट्रांसलेशन श्लोका की, सहैव गच्छेत मनसा इंद्रियैर्च, यानी कि अपने साथ क्या लेके जाता है वो मन, देखिए अनुवाद में अब देखेंगे, तो उस या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान में प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले अपने मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है, राइट। तो इंद्रिय मतलब ये ग्रॉस इंद्रिया नहीं है, सटल लेवल की इंद्रिया है, राइट, सूक्ष्म स्तर की। तो उसे मतलब ये कैसा है ना, भूत नहीं है ये है ना, भूत मतलब ऐसा होता है ना बिना शरीर का, बट ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और योगी है और ये आगे बढ़ना चाहता है जीवन में। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस किया था, दिल्ली से मुंबई अगर ट्रेन जा रही है, सॉरी मुंबई से दिल्ली, तो ट्रेन में आदमी बैठा है लेकिन बीच बीच में सोचता है कि चलो चलो पेंट्री कार में जाके थोड़ा समोसा खा के आता हूँ, तो पेंट्री कार में जाते समोसा खाता है तो उसका उतना समय वहां पे जा रहा है, और जो योगी का ट्रेन है वो एक्चुअली समोसा खाने जाते ही रुक जाता है, राइट। तो उसका उतना समय चला जाता है वहां पे, ब्रेक जर्नी कहते हैं उसको। या फिर आपके मामले में अगर ऐसा सोचेंगे, आप कार लेके जा रहे हैं से फॉर एग्जांपल, तो आप बोलेंगे अरे यार थोड़ा सा छांव लग रहा है यहाँ पे, अच्छा झाड़ है ना, जरूर रुक जाता हूँ। फिर पता नहीं उधर कोई आएगा आपको कुछ खिलाएगा प्रसाद, है ना, बोलेगा थोड़ा घूम के आते हैं, पहाड़ अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे नदी अच्छी दिख रही है, आप थोड़ा घूम पे भी आ सकते हैं। तो आपका जर्नी में ब्रेक लग जाता है। तो आपको वृंदावन पहुंचना था 1 दिन के अंदर, आप पहुंच जाते हैं 10 दिन के बाद, राइट, बट पहुंच जाते हैं आप अल्टीमेटली। तो ये ऐसे लोग होते हैं, इसको एक्चुअली आप आपकी टेक्निकल भाषा में ऐसा कह सकते हैं
या कभी कभी देखिए ना, आप डॉक्टर लोग हैं तो आपको पता रहेगा, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, दवाएं जो ग्रेजुअली ग्रेजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है, धीरे धीरे छोटा छोटा डोज में, एक साथ नहीं दिया जाता, राइट? क्योंकि वो पेशेंट का उसको एक साथ लेने का कैपेसिटी नहीं है। तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ये चालू कर दो, ये एक छोटा सा गोली खाओ आज, फिर थोड़ा गोली खाओ, ये सिरप पियो, ऐसा करते 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कोर्स को पूरा करो। और जिसका कैपेसिटी होता है उसको हाई पावर वाला मेडिसिन दे देते हैं, आप लो ये खाओ और तुरंत ठीक हो जाओ। जिसका कैपेसिटी नहीं है उसको थोड़ा 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 देते रहते हैं आप लोग, राइट? और ये संसार में कैसा है कि डायरेक्टली 16 माला करने के लिए आने वाले कितने लोग हैं? है ना? बहुत कम लोग हैं। डायरेक्टली कोई आता नहीं शुद्ध भक्ति करने के लिए, राइट? और अगर हम ऐसा इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, लोग अगर डायरेक्टली 16 माला नहीं करते तो फिर वो डिवोटी नहीं है ना? ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा था, 64 माला नहीं करता है वो डिवोट पतित है। ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, दोज हु आर नॉट चैंटिंग 64 राउंड्स दे आर फॉलन। तो कुछ लोग एकादशी में करते 64 माला, तो उस दिन वो लोग अपने बाकी टाइम में फॉलन। नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रिंसिपल इज की, इसलिए प्रभुपाद ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, 16 करो आप, राइट? बट 16 भी लोगों को मुश्किल जाता है, तो कितने लोग मिलेंगे आपको? तो अगर हम ऐसे ही करेंगे तो प्रचार कैसे होगा? सो दैट्स व्हाई अकोमोडेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आ जाओ 4 माला करो, ठीक है। 4 भी नहीं जमता है 2 माला करो, 2 भी नहीं जमता है, हमारे साथ ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो सालों सालों से एक ही माला करते आ रहे हैं, लेकिन करते आ रहे हैं। बीच बीच में ब्रेक भी दे देते हो, उनको पूछते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? क्या बताऊं प्रभु जी, 8 माला पे पहुंच गया था, इतना अच्छा माला हो रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से ना कुछ भी माला नहीं हो रहा है। तो फिर हम उनको वापस बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो आज से वापस चालू कर दो। फिर वो चालू करते हैं जोश के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से उनको साथ में लेके जाना पड़ता है। सो ये क्या है कि ग्रेजुअल पाथ है, और बहुत सारे लोगों को ये ग्रेजुअली जाना अच्छा लगता है। ऐसा एकदम हर कोई ऐसा क्या कहते हैं उसको, ऐसा तेज कड़क ऑस्टेरिटी वाला पाथ फॉलो नहीं कर सकता। 16 माला करना ऑस्टेरिटी एक तरह से देखा जाए तो। वो भी अटेंटिव करना और ऑस्टेरिटी है, और वो भी भक्तों के साथ मिलजुल कर रह के करना और ऑस्टेरिटी है। और इस्कॉन टेम्पल से सेवा देते हुए, अपना जॉब करते हुए, भक्ति वैभव क्लासेस करते हुए चैंटिंग करना और कठिन है, राइट? पूरा बढ़ जाता है, पूरा ऐसा लगता है कि ये मेरा हाथ इधर गया, दूसरा हाथ उधर चला गया, मेरा सर उधर कोई लेके गया है, पैर इधर खींच रहा है कोई, और अभी मुझे बैठ के क्लास करना है। क्लास लेने वाले को और सुनने वाले को भी। सो बिकम्स ऑस्टेरिटी, राइट? सो नॉट एवरीवन इज रेडी। कई साल पहले मैं ऐसा सोचता था कि यार क्लास लूंगा, कैसे लूंगा, इतने सारे एंगेजमेंट, यहाँ भागना है वहां भागना है, फिर क्लास करना है, कैसे होगा कैसे होगा? तो मैं चलो करके देख ही लेते हैं। तो अभी बीच में अनुभव मिलता है। कभी लगता है यार अननेसेसरी जंप कर दिया, इतना क्लासेस, एक बार आपने कमिटमेंट ले लिया तो करना पड़ता है उसको, राइट? तो इसलिए कभी 8:15 होता है, कभी 8 होता है, कभी 6:45 होता है। सो लेकिन लोगों को क्या है, ऐसे आप धीरे धीरे लेके जाएंगे तो दे आर कंफर्टेबल। चलो भाई, सबको साथ में जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं, दे प्रिफर, क्योंकि सब लोग रेडी नहीं है ऐसा फास्ट ट्रैक गाड़ी में चलने के लिए, धीरे धीरे हौले हौले आराम आराम से, राइट? और दैट्स व्हाई आप देखेंगे यहाँ पे ये जो योगी है, ये क्या करता है, अनेक 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 लोगों में घूमता घूमता हुआ जा रहा है, राइट? तत्व में आई थिंक पर्पट हमने नहीं लिया था, राइट? पर्पट में कहते हैं यहाँ पर सारे, सॉरी आ गया पीछे, ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं, राइट? सर्वोच्च ग्रह मंडल में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं, और वे सब महरलोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों के पास अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं, राइट? उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कर्ण के समान लघु होने की शक्ति, यानी कि फिर प्रभुपाद ने वो इलैबोरेट किया है अष्ट सिद्धि, यानी कि यहाँ इस संसार में हम लोग अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जहाँ पे बाय नेचर उनको सिद्धियां प्राप्त हैं, राइट? तो आपको वो सिद्धियां प्राप्त है, वहां पे वो लोग गए हैं, उन्होंने अपने इस जन्म में यहाँ पे पृथ्वीलोक में तपस्या किया, वहां से वहां पहुंच गए, लाइक दैट प्रभुपाद ने वो इलैबोरेट किया उनको, राइट? एंड देन प्रभुपाद उस पर्पट में आगे लिखते हैं,
ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं, राइट, लाइक दैट। एंड देन उसके नीचे वाले पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं, क्योंकि भौतिकवादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, राइट। ये कैसा है, जैसे हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से इस संसार के, लेकिन फिर भी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वो अंटार्कटिका कैसा है, कैसे बर्फ गिरता है वहां पे, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ बर्फ कैसे गिरता है। हम में से ऐसे लोग होते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। कुछ लेना देना नहीं होता, किसी चीज का कुछ लेना देना नहीं होता है, बट जस्ट नहीं, देखना चाहता हूँ क्या चीज है, राइट। ऑफ कोर्स तो हमारे कोर में देखा जाए तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है बेसिकली, क्या ना, कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना, कुछ चीजों को देखना और उससे एंजॉयमेंट, मतलब हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने देख लिया, राइट। तो इस प्रकार प्रॉपर जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे इनक्विजिटिव होते हैं, देखना चाहते हैं दुनिया के अलग अलग सेक्शन की, ये भाग कैसा है, वो भाग कैसा है, क्या हासिल करना है, कुछ भी हासिल नहीं करना है। वहां पे जाके उनको कुछ पगार मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, या कुछ सिद्धि प्राप्त करने वाले, कुछ भी नहीं। लेकिन लोग बेवजह घूमते रहते हैं, यहाँ जाओ, क्यों, जस्ट मतलब एंजॉय करो, देखो। तो उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि उनको ऐसे लोगों में घूमने की इच्छा होती है, जहाँ पे सब लोग हैं, या फिर स्वर्ग में जो नंदनकानन गार्डन है उनको देखने की इच्छा होती है, राइट। ये लोग कोई ग्रॉस मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये योगी लोग हैं, लेकिन समहाउ उनके अंदर शुद्धता पूर्ण हुई नहीं है, कुछ डिजायर्स बचे हुए हैं, उन डिजायर्स को फिर उनको धीरे धीरे पूरा करना है, राइट। और एक ऐसा है कि आपने इसका उदाहरण अगर देखना चाहे तो आपके जीवन में भी देखा होगा, कभी आप लोग स्कूल में थे, पढ़ाई कर रहे होते थे, तो कैसा होता है कि पढ़ाई करते करते समझो, अगर ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में, बट इन रूटीन ऑल्सो हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, 4 घंटा पढ़ाई किया, लगता है 1 घंटा थोड़ा खेल के आ जाऊं, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। पढ़ाई कर रहे हैं, फिर ये टेंडेंसी अभी भी रहता है। अभी हम लोग चैंटिंग करते हैं, 4 घंटा स्ट्रेट चैंटिंग कर लिया, उसके बाद लगता है थोड़ा सा ना एक वीडियो देख लेता हूँ सोशल मीडिया में जाकर, अब वो टेंडेंसी हर किसी का अपना अपने प्यूरिफिकेशन के लेवल से रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ, बोलना मत किसी को। अगर समझो मुझे कभी ऐसा लगा भी कि थोड़ा सा अभी थक गया मतलब एक्चुअली चैंटिंग से हमें थकना नहीं चाहिए। इट्स अ प्रोसेस टू गिव अस जॉय, राइट। परम आनंद, क्या बोलते हैं महाप्रभु से, आनंद कांदा, राइट, मतलब आनंद देने वाला है। बट हमारा स्वभाव क्या है, अभी भी मैटर से काफी जुड़ा हुआ है। तो मेरे जो पुराने टेंडेंसी तो क्या करता हूँ, मैं नेचुरल ज्योग्राफी खोलता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ नेचर के, या फिर कोई डिफेंस वाले डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, आर्मी वाले, डिफेंस वाले, कुछ एक्शन थोड़ा ऐसा इधर उधर कुछ समय के लिए, फिर लगता है अरे यार कहाँ घूम गया मैं, एंड देन वापस लगता है नहीं ज्यादा देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये है ना, मतलब ये मेरा ऐसा टेंडेंसी है। या फिर आपको, मुझे लगता है कभी गार्डन में घूम के आ जाऊँ, चौपाटी घूम के आ जाऊँ, 1 घंटा घूम के आ जाऊँ, थोड़ा सा थोड़ा हवा में घूम, थोड़ा पंछी घूम रहे वहाँ पे, यहाँ वहाँ लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब सो ये एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है, ये भी डिजायर है एक तरह से एंजॉय करने का, बट वो गया नहीं ना अभी तक। सो दैट टेंडेंसी इज देयर। जैसे वो बच्चे फिर 1 घंटा खेल के आते हैं, फिर लगता है अभी पढ़ाई करना है, अभी कल एग्जाम में टॉप करना है। तो उसी प्रकार ये जो योगी रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, अपने आप को मतलब प्यूरिफाई हो चुके हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या है, फिर हम तो जाना ही है, भगवत धाम ही जाना है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो इस प्रकार लोग ट्रैवल करते हैं, और ऐसे फिर लोगों से जाने के लिए इनके पास सूक्ष्म मन और इंद्रियां दी जाती है, छूटते नहीं, इसलिए ये कारण की वजह से। और इसमें विशेष चीज क्या है कि देखो, ये ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन का पाथ है ना, तो ये लोग जिस लोक में जाते हैं, ये अभी ऊपर की तरफ असेंड हो रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन आएगा आगे, एक करके अलग अनेक लोगों से होते जाएंगे। जिस लोक में जाते हैं उस लोक का एंजॉयमेंट थोड़ा सटल लेवल पे वो लोग देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं यार देख लिया हमने, ठीक है, अभी मजा नहीं, बहुत हो गया, चलो अभी नेक्स्ट प्लेनेट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उस नेक्स्ट प्लेनेट में जाने के पहले
अपने जो डिजायर्स थे उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ एंजॉयमेंट के, वो वहां पे छोड़ के आगे निकल जाते हैं वो लोग। तो डिजायर धीरे 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 क्या हो रहा है, पीछे छूट रहा है। प्लस उनके सूक्ष्म शरीर का जो एक पार्ट है, सेक्शन है, जो उस पर्टिकुलर एंजॉइंग टेंडेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी पीछे छोड़ते हैं वो। और फिर वो एंजॉइंग टेंडेंसी और वो जो पार्ट है सटल बॉडी का, उसको पीछे छोड़कर आगे के लोक में निकल जाते हैं। लाइक दैट उनका ये जर्नी होता है। इट कैन बी लाइक ब्रेक जर्नी, जैसे हमने वो डिस्कस किया था। अभी आप बोलेंगे कि यार ये सब ब्रेक जर्नी करने का क्या जरूरत है, महाप्रभु तो हमको डायरेक्ट भगवत प्रेम देने के लिए आए हैं। तो यस, हम लोग सब फॉर्चुनेट है कि चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आए हैं, कर रहे हैं भक्ति, लेकिन पूरे संसार में हम देखेंगे तो नहीं, हर कोई नहीं ले सकता ना इसको, क्योंकि उतना शुद्धता और उतना फॉर्चून होना चाहिए, उतने भक्तों का संग मिलना चाहिए, राइट। तो जिनको नहीं मिलता है, जो नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, वो लोग धीरे 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 करते 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 एक दिन पहुंच ही जाएंगे, राइट। इन लोगों का ये आपको प्रभुपाद वहां पे आगे लिखते हैं, जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्प, देखिए इसलिए उनको क्या कहा गया है, लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अल्पज्ञ अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी है वो, लेकिन बेचारे अल्पज्ञ है, ऐसा नहीं कि अध्यात्मवादी नहीं है। इस तरह अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना, आप बोलेंगे यार ये तो बोनाफाइड है, देख सकते हैं हम लोग बैठ के वीडियो फिर ऐसा कहने का मतलब नहीं है। ये क्या होता है कि मैंने ऐसे कई बार ऐसा मैं देखता हूँ, हमारा वो आप तो देखते ही एक्सेल शीट में हम डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, वो इसीलिए डॉक्यूमेंट करते हैं, वो एक कारण है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसे देखे कई दिन कि ऐसा होता है कि कई हफ्तों तक, महीनों तक कुछ भी सोशल मीडिया देखने का कोई चांस ही नहीं रहता है, या देखने की इच्छा ही नहीं होती है। जैसे जैसे हमारे डिजायर प्यूरिफाई होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग अपना चैंटिंग थोड़ा इनएक्टिव करते हैं, या फिर भक्तों के संग में थोड़ा सा कुछ हम ऑफेंसेस करते हैं, मटेरियल डिजायर्स तुरंत आपको ऊपर आता है। एंड देन दैट टाइम यू कैन सी कि अरे कुछ मेरी इच्छा हुई है, अभी ये देखना है, वहां जाना है, थोड़ा घूमना है, बाहर का थोड़ा खा के आता हूँ, थोड़ा सा बहुत दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाया मैंने और जैन पानी पूरी मिलता है ना उधर, उसमें क्या प्रॉब्लम है बिना कांदा लहसुन का, है ना, या जैन डोसा मिलता है ना। सो लाइक दैट ये सब डिजायर्स कहाँ से आते हैं, ऑल्दो इतने दिन से नहीं थे। आप देखेंगे, आपका ग्राफ देखेंगे, बहुत दिनों तक अच्छा लग रहा था, कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ घूमने की इच्छा नहीं, बस चैंटिंग करना है, सेवा करना है, भागवत पढ़ना है, अपना जॉब करना है, घर का काम देखना है। अचानक ये जब साधना डाउन हो जाता है और जब हमारा ऑफेंसेस वगैरह बढ़ते हैं, तो ये डिजायर्स वापस आना चालू होती है। सो दैट्स व्हाई हमें उसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमेशा, कि हम लोग कैसे अपना संग लेते हैं भक्तों का, कैसे रहते हैं, या फिर कितना हम चैंटिंग अच्छी तरह करते हैं, राइट। सो ये डिवोटीज के लिए, बट प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसे लेस इंटेलिजेंट अध्यात्मवादी, हम लोग भी उस कैटेगरी में आएंगे अगर हम इस तरह से इनएक्टिव रहेंगे। तो ये उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी है, बराबर है कि नहीं, जैसे हमने भी सुन के रखी है ना। आप लोग क्या होता है ना कि हम लोग नहीं सुनते तो भी सुन लेते हैं सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ, अरे ये चीज ना इतनी जबरदस्त है, ये हॉलिडे स्पॉट, तो मन में जिज्ञासा आ ही जाती है, ना देख लो यार क्या है ये इतना, लोग सुनते हैं एसएल वर्ल्ड है, एसएल वर्ल्ड यहाँ पे मुंबई में है। तो जिसने नहीं देखा है तो क्या मजा है यार घूमने के लिए उधर, वो जिसको डिजायर नहीं था वो भी सुन के चला जाता है वहां पे देखने के लिए, राइट। तो ये लोग ऐसे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है, राइट। एंड लाइक दैट, एंड प्रभुपाद आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब इसका रूट क्या है, राइट, इसका कारण क्या है, जो हमारी प्रवृत्ति है इस जगत पर प्रभुत्व जताने की, राइट। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। तो फिर प्रभुपाद डिवोटी के लिए लिख रहे हैं, इसके विपरीत भक्त तो परम भक्त भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा या आध्यात्मिक दिव्य है, या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है, राइट। ये लोगों का लास्ट डेस्टिनेशन रहता है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक। जब ये लोग ब्रह्मा जी, मतलब आगे डिस्कशन आएगा, बट जस्ट यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ पैराग्राफ। ये लोग जब ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये ब्रह्मा जी के साथ रह सकते हैं चाहे तो, ब्रह्मा जी के जीवन काल तक। और फिर जब ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम खत्म होता है तो ब्रह्मा जी के साथ ये भी अपनी मुक्ति प्राप्त करते हैं। और अगर ये चाहे कि नहीं यार देख लिया हमने, ब्रह्मलोक भी देख लिया, ब्रह्मा जी के साथ भी रह लिए, अभी हमको यहाँ से जाना है, तो वो जा सकते हैं,
राइट। ये इस प्रकार इनका जर्नी होता है यहाँ से आगे निकल कर, राइट। तो फिर आगे इसको आगे बढ़ाते हैं लोग, सुखदेव गोस्वामी और आगे कहते हैं कि इस तरह कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 23 में पढ़िए, हरिपारायण में पढ़िए, श्लोक नंबर 23। हरे कृष्ण। समाधिभाजनम, आध्यात्मिक वादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति, अतीव ज्ञान के बल पर तो भौतिक जगत के भीतर का बाहर अभाव रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। यस, तो अभी यहाँ पे आगे कहते हैं कि एक्चुअली दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो इन अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं, यू नो। तो आप देखेंगे कि इवन भक्त के जीवन में भी ऐसे फेजेस देख पाएंगे, क्योंकि हमारा फेजेस भी इतना लंबा है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, है ना। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये तो हमारा इधर तक ही हमारा ब्रेक लग जाता है। इसके आगे जाना तो भाग्यशाली है, तो आगे जाएगा अगर स्टेडीली भजन करेगा तो। बड़ा देखेंगे कई बार आप ऐसे कुछ भी भगत रहते हैं जो मतलब सालों साल उसी फेज में चलते रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति का जैसे वो एक दिन का संध्या रहता है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, उसी प्रकार कुछ लोगों का अभी अनर्थ निवृत्ति में मॉर्निंग चल रहा है, कुछ लोग का आफ्टरनून हो गया है, कुछ लोग इवनिंग में पहुंच गए हैं, तो कुछ जो लोग इवनिंग में पहुंच गए वो लोग देखते हैं अरे मॉर्निंग में अभी तक तू, अरे उसका स्ट्रगल आपको क्या मालूम, वो मॉर्निंग में रहने दो ना उसको, धीरे धीरे आएगा, जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश मत करो। इसलिए आप कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, आप बुक दिखाते हैं, कोई तुरंत बुक ले लेते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलेंगे नहीं बुक नहीं चाहिए हमको, स्ट्रेट आपको मना कर देंगे, नहीं चाहिए हमको। आपको लगता है क्या भगवान की गीता को मना कर रहे हैं, उसमें उसका प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं मैं कर लेता हूँ ना स्वामी जी, कर लूंगा, मैं पगार होने दो, मेरा पगार नहीं हुआ है ये महीने के एंड में पक्का ले लूंगा। तो ये कैसा है कि लोगों ने सुकृतियां डेवलप की हैं और ग्रेजुअली जैसे जिसकी सुकृति परिपक्व होती है, इसलिए देखिए कोई भी प्रीचिंग एंडेवर जो रहता है ना वो कभी फेल नहीं रहता है। हम जो भी प्रचार करते हैं हर टाइम हम जब प्रचार कर रहे हैं तो सुकृति निर्माण कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए और खुद के लिए भी, आगे जिस हमारे उस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए। तो किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में या किसी आध्यात्मिक एंडेवर में अगर आपका सक्सेस भी नहीं मिला मेटेरियली, कोई बात नहीं, आप प्रचार कर रहे हैं ना, आप उसके लिए सुकृति निर्माण कर रहे हैं और इवेंचुअली एक दिन जब उसका सुकृति पूरा भर जाएगा कटोरा, तो भगवान को ऑफर करने लायक हो जाएगा। अभी नहीं भरा है ना, कोई बात नहीं, आप भरते जाइए, आपका काम है प्रचार करते रहना। वो डिवोटी कब बनेगा, किस जन्म में बनेगा, कब दीक्षा लेगा, आपको भी पता नहीं है। जैसे आप लोग पेड़ लगाते हैं, आजकल तो कोई लगाता नहीं होगा, गांव में जो पहले लोग रहते थे पेड़ लगाते थे, जो पेड़ लगाते थे उनके नाती पोते उसका फल खाते थे राइट, या फिर उनके बच्चे, थोड़ी अभी पेड़ लगा तो तुरंत उसके बाद उसको फल आने वाला है 2-4 दिन के अंदर, नहीं ना। तो ये प्रक्रिया ऐसा है, इसलिए उनको ग्रेजुअली जाने दीजिए, राइट। अब ये जो लोग हैं, जैसे श्लोक में कहा गया है, ये 2 प्रकार के लोग होते हैं। अब इसको आप डिवोटी भी पकड़ सकते हैं या डिवोटी मत पकड़िए, बट इन जनरल जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं, एक होते हैं, देखिए स्वर्ग लोक में जाने के लिए 2 प्रकार के क्वालिफिकेशन लगता है। आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुण्य कर्म करना पड़ेगा, राइट। एक ये हो गया, पुण्य कर्म करके आप जा सकते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य कर्म नहीं बल्कि उससे भी और अधिक आध्यात्मिक चीजें करके जाते हैं, और वो होते हैं ये क्रममुक्त लोग, राइट। मतलब स्वर्ग में आप एक्चुअली देखेंगे हर कोई स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति वो नहीं है जो पुण्य कमा के गया है। एक ऐसे लोग भी हैं जो योगी हैं, अध्यात्मवादी हैं, जो अपना आध्यात्मिक जर्नी पूरा नहीं कर पाए लेकिन धीरे धीरे जर्नी पूरा कर रहे हैं, क्रम मुक्ति वाले, ये लोग भी वहां होते हैं। आपको समझा कि नहीं समझा? इट्स सिंपल एज। इसलिए देखिए गीता में भगवान ने कहा है अतः तुम मुक्ता स्वर्गलोक विशालम शून्य पुण्य मृत्यु लोको विशंति, राइट। स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य खत्म हो गया तो आप नीचे गिर जाते हैं, बराबर है।
लेकिन स्वर्ग में हर कोई ऐसा नहीं है जिसका पुण्य खत्म हो जाए तो गिर जाए, लेकिन क्योंकि उसका वो पुण्य वैसा भौतिक पुण्य नहीं है, उसका आध्यात्मिक पुण्य है, स्पिरिचुअल क्रेडिट है वो। और वो जो क्रम मुक्त व्यक्ति रहता है वो वहां से आगे बढ़ता है। और इंटरेस्टिंग चीज आचार्य अपने कमेंट्री में लिखते हैं, प्रभुपाद भी आगे कहीं पे लिखेंगे कि समझो अगर ये जो क्रम मुक्त योगी है ना, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी ये जर्नी लोगों का सुनते हैं तो ये क्या है, जर्नी है ये, एक आपका मतलब एक डिवोटी है, इवन एज ए डिवोटी हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, उसका जर्नी देखिए, वो कैसे कैसे भक्ति में आया, कैसे भक्त बना, कैसे ये हुआ ये भी एक जर्नी है, राइट। सुखदेव गोस्वामी जब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसमें भक्ति योगी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, भक्ति योगी जीवन में से आप फेजेस देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये व्यक्ति क्रम मुक्त योगी, जब उसको लगता है कि ये स्वर्ग में मैंने ठीक है जो भी भोगना था भोग लिया, अभी आगे जाना है, तो स्वर्ग के निवासी जो उसके जो प्रिसाइडिंग देवता रहते हैं, जो मेन डीटी रहती है, वो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए आती है अगले प्लेनेट को जाने के लिए, उसको साथ में बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट के साथ और फिर उसको अच्छी तरह से वेलकम करके, स्वागत करके, एस्कॉर्ट करके फिर आगे के प्लेनेट में भेजा जाता है। मतलब क्या है कि वो भी स्वर्ग के देवता भी जानते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है जो इस प्रकार क्रम मुक्ति के फेज में अपने आप को आगे आगे लेके जा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये लोग क्या है, बड़े बड़े आध्यात्मवादी हैं, कुछ इच्छाएं यहाँ वहां रह गई थी भोग करने की संसार को, तो उन इच्छाओं को धीरे 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 वो लोग पूरा कर रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे व्यक्ति हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर पर्पट में लिखते ही हैं, या ऑफ कोर्स प्रॉपर हमारे लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, या उसके पहले एक शब्द यहाँ पे आप देखेंगे इसमें श्लोक में वर्ड टू वर्ड में, पवन अंतरात्मा नाम मिला आपको, वर्ड टू वर्ड में देखिए, और श्लोक में लिखा है सेकंड लाइन में पवन अंतरम, मतलब वायु के भीतर सूक्ष्म शरीर, यानी कि आप अगर वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेशन में देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं वे भौतिक जगत के भीतर, या ये लोग कैसे होते हैं, अपने फलस्वरूप भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सूक्ष्म शरीर वो क्या है, हवा जैसा ही है ना सूक्ष्म शरीर इसीलिए ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं, राइट। पवन अंतरात्मा नाम, बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी सटल, स्मॉल, राइट, and that's why they can go here and there. and प्रभुपाद आपको उसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे बाद में, उसमें श्लोक में भी किया है, किंतु निकट सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो वो डिफरेंस है, जो लोग केवल पुण्य कमा के स्वर्ग में जाते हैं वो वहां से उनको फिर नीचे आना पड़ता है, and they can't go anywhere and everywhere, उनको नीचे आना ही पड़ेगा। प्रभुपाद इसलिए पर्पट में लिख रहे हैं, that's why भौतिकवादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक वाहनों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक है। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्गलोक या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। वहां से आगे कौन जा सकता है? केवल हमारा ये क्रम मुक्त योगी जो है ना, चलो अभी बना लो अपना अपना एक क्रम मुक्त योगी, आपका डिवोटी उसको आगे बढ़ाना है आपको, राइट, एक एक फेज में, वही आगे जा पाएगा। प्रभुपाद लिखते जो अध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं, राइट। भौतिक जगत के भीतर वे महर, जनस, तप या सत्य लोकों में भी, भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में भी बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया, नारद मुनि का उदाहरण दिया है, दूसरा दुर्वास मुनि का उदाहरण है, जो भागवत में दिया गया है कि ये लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको नारद मुनि तो डिवोटी है, दुर्वास मुनि योगी है, राइट, लाइक दैट। तो इसलिए देखिए, और ऐसा होता है कि इन ग्रह लोकों में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो डिस्कस किया, एक तो पुण्य कमाने वाले लोग हैं, पुण्य कमा के जाते हैं वहां पे, और दूसरे अध्यात्मवादी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं, और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है आपको कि अगर समझो मैं पुण्य कमा के स्वर्ग में गया हूं, और मैं अगर ऐसा बोलूं तो नहीं, मैं अभी मेरा टाइम अगर हो गया नीचे जाने का, मैं अगर ऐसा बोलूं नहीं, मैं और पुण्य कमाता हूं ना यहीं पे, और फिर यहीं पे रहना चाहता हूं तो ऐसा संभव है क्या? संभव है क्या ऐसा? अगर मैं बोलूं कि मैं स्वर्ग में आया हूं, मैंने पुण्य कमा के आया हूं, अब मैं और पुण्य कमाऊंगा ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, रह सकता हूं क्या मैं? क्यों नहीं रह सकता?
क्योंकि भी वहाँ पे ऐश्वर्य होता है बस, कोई तपस्या या भक्ति नहीं होती इस तरह की। मतलब बड़ा लग्जरी होटल है वहाँ पंच पकवान आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, बस खाते जाओ, सो जाओ, खाते रहो। ओके, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द वन रीजन। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं मैं करूंगा तपस्या, फिर भी मैं यहाँ कुछ करूंगा, कर सकते हैं क्या? वहाँ पे इतनी एंजॉयमेंट है तो तपस्या करना सोच ही नहीं सकता है प्रभु, सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या पता आपके जैसा कोई डिवोटी निकले, वो बोले कि नहीं मैं तो सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे तक माला करूंगा 4 घंटा क्या पता वो डिवोटी निकल जाए तो कोई बोला नहीं मैं तपस्या करूंगा। आपके ग्रुप में है ना बहुत सारे लोग, सुबह सुबह 4 बजे चालू हो जाते हैं वो लोग, 6, 7, 8 बजे तक चलता रहता है उनका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या पता कोई अगर ऐसा निकल ऑफ कोर्स ड्यूटी जाएगा तो वो सब नहीं करेगा, वहां पे वो बोलेगा मुझे आगे जाना है, यहाँ पे क्या रहना है स्वर्ग में। सी ऐसा इसलिए है क्योंकि हाँ क्या बोलना चाहते हैं हरिपरायण प्रभु? स्वर्ग लोग में भक्ति करने की सुविधा ही नहीं है। ओके, स्वर्ग लोग में भक्ति की सुविधा नहीं है, या फिर एक सिंपल भाषा में आपके इसको ऐड करेंगे। आपने ये सुना होगा कॉन्सेप्ट हमेशा, कर्म भूमि केवल पृथ्वी है, जहां आप अपना कर्म बनाते हैं। तो आपको पंचम स्कंद में डिटेल में विस्तार में मिलेगा सीखने के लिए पूरा, बट अभी यहाँ पे आया है इसलिए। आप अगर देखेंगे ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ये जो 14 भुवन का लोक है, इसमें से 13 को गायब कर दीजिए, 13 में आप अपना नया कर्म बना ही नहीं सकते, केवल एक में बना सकते हैं और उसे कहा जाता है भूलोक, है ना। उस भूलोक में से मतलब 14 प्लैनेट में से एक है भूलोक, राइट। उसमें भी आप पंचम स्कंद में जाएंगे तो आपको सब डिटेल मिलेगा, जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उस भूलोक में 7 द्वीप हैं, उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं, उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। आप समझ गए कितना कम होते गया ये पूरा यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में से केवल एक पार्ट 14 में से एक, 13 तो गायब ही हो गए, दैट इज भूलोक। भूलोक में से केवल एक है, दैट इज जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष है, उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में केवल मनुष्य, 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य ही अपना कर्म बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी उनको वो कर्म के दायरे में आते ही नहीं है। यानी कि कितना कम है, विचार कीजिए। यहाँ पे आप जो कमाते हैं उसको भोगने के लिए कितने कितने लाखों वर्ष आपको यहाँ बिताने पड़ेंगे, या उसका पाप या पुण्य दोनों भुगतान करने के लिए। यानी कि यहाँ पर रहते हुए एक एक मिनट जो हम विचार करते हैं और कर्म निर्माण करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सीरियसनेस है उसमें। आपने थोड़ा भी गलत विचार करके कुछ विचार किया तो उसका आपको अलग भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा विचार किया, अच्छे कर्म किए तो उसका, अच्छे नहीं भौतिकवादी बोल रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूँ, उसके भी अलग से भुगतान करने पड़ेंगे, वहां जाके रहना पड़ेगा उन लोगों में। यानी कि हमारा हर मूवमेंट जो थॉट प्रोसेस है, विचार है, एक्शन है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, कितना इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, राइट। आधा घंटा आपने कुछ वीडियो देख लिया यहाँ वहां तो ऑफकोर्स वो आपके इंप्रेशन में ऐड करता है, राइट। इट एड्स टू योर इंप्रेशंस, और इंप्रेशन स्टोर होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको लगता है नहीं देखना चाहिए। और कभी मतलब इसीलिए देखिए स्पिरिचुअल एसोसिएशन इज क्रिटिकल। सीरियस लोगों का जब संग रहेगा हमारा भक्तों का, तो उसमें याद है बार बार कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्टर होते रहता है। और अगर आप अकेले रहेंगे तो क्या फिल्टर होगा, आप खुद से फिल्टर नहीं कर पाएंगे आप, सो लाइक दैट। और इवन ये कहा जाता है कि स्वर्ग में भी अगर आप समझो आपने पूरा भोग लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ शेष आपको पुण्य रहता है भोगने का यहाँ वहां, तो आपको वो आएगा डिस्क्रिप्शन। जैसे समझो आप अगर किसी मॉल में जाएंगे, आपने 10,000 रुपए लेके गए थे और वहां हर आइटम 100 रुपए के नीचे कोई मिलता नहीं है, समझो आपने सब कुछ पैसा खत्म कर दिया, आपके पास केवल 94 रुपीज बचे हुए, राइट। तो 94 रुपीज से आप कुछ खरीद नहीं सकते उस मॉल में, क्योंकि हर आइटम कितने का है, 100 रुपए का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉल के बाहर आके कुछ खरीद नहीं सकते। तो आपको समझो वहां पे मॉल में एकादशी समोसा अगर 100 रुपए मिलता है राइट, लेकिन मॉल के बाहर भी मिल सकता है ना, समझो 50 रुपए मिलता है मॉल के बाहर, क्योंकि मॉल थोड़ा
लग्जरी है तो वहां पे 100 रुपया, बाहर कोई हाथ गाड़ी लगा है वहां पे चलो 50 रुपये मिल जाता है। तो जो लोग, उनका जो बचता है 94 रुपीज, उसको भी एग्जॉस्ट करने के लिए उनको बाकी लोगों में विचरण करना पड़ता है और फिर फाइनली पृथ्वी में आना पड़ता है। तो विचार कीजिए, एक बार आप चले गए और आप बाद में आए तो पता चलेगा महाप्रभु का मिशन ही गायब हो गया। कहाँ चले गए इस्कॉन वाले? 10,000 साल खत्म। हाँ प्रभु खत्म। 10,000 साल खत्म हो गए, कितने कितने साल बीत गए होंगे, ना महाप्रभु मिलेंगे, ना इस्कॉन मिलेगा, ना कोई डिवोटी मिलेगा, बस फिर कल की दिखेंगे आपको लास्ट में, राइट। सो दैट्स व्हाई इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इन इस जीवन में हम जो कर्म बनाते हैं और जो भी हम विचार क्रियाएं करते हैं उनको रिफाइन करते रहना संग में, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर 24वें श्लोक में आगे कहते हैं, पढ़िए 24। कौन पढ़ेगा? रमेश मोदी ग्रुप पढ़िए 24 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। विश्वनरं याति बहुरसागत सूक्ष्म मण्या ब्रह्मस्तकेन शोचिसा विद्युक्लेकुवत हरे रुद्रस्तात् प्रयाति चक्रम होतु शेषुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वो सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहाँ वह सारे कलमशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान हरि से पदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये शिशुमार लोग, ये सब प्लैनेटरी सिस्टम के अलग अलग पोजीशंस है प्लैनेट्स के। वो आपको जब आप स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स स्टडी करेंगे तो उसमें दिखेगा, बट आपको समझ में आए नहीं है तो भी ज्यादा ये टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट एक एक करके एरिया है जहाँ से गुजर रहा है वो, राइट। तो कह रहे कि ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए, अभी वो ब्रह्मलोक पहुंचना चाहता है तो उसके पहले उसको वहां पे क्या आता है, ये एरिया आता है आकाश गंगा, राइट। प्रकाशमान संपुष्णा द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, राइट, वहां शुद्ध हो जाता है। एंड देन फिर उसके आगे शिशुमार चक्र है। प्रॉपर परपोर्ट में लिखते हैं, ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है, राइट। मतलब हमारा लोकल वैकुंठ प्लैनेट। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा से ऊपर होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक में पहुंचता है, राइट। तो पता लगता है इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। एंड देन लाइक दैट ही विल मूव अहेड ग्रेजुअली अपने पाप हर जगह पे शुद्ध होते हुए, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके भोगों का जो मतलब सटल एकदम सूक्ष्म होते जाता है। इनका एंजॉयमेंट भी ग्रॉस कम होते जाता है, राइट। और उसी प्रकार जितना सटल होते जाएगा उतना उनका जो प्यूरिफिकेशन है, जो इम्प्योरिटीज है उनके सटल लेवल की, वो भी कम होते जाते हैं और एक एक बॉडी पीछे छोड़ते हुए, डिजायर पीछे छोड़ते हुए आगे चले जाते हैं, राइट। एंड देन अभी शिशुमार में जाने के बाद क्या होता है लिखिए वहां पे 25 नंबर 25th पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 25 नंबर। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किल्ली है और यह विष्णु यानी कि गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महर लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे शुद्ध महर्षि और 16 वर्ष की आयु भोगते हैं। यह लोक इन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो क्या हुआ, शिशुमार चक्र को क्रॉस करेगा, वहां पे जाएगा और वहां से प्यूरिफाई होते हुए, जो कि स्थान कहा गया है इस प्रकार के शुद्ध ऋषियों द्वारा पूजित है,
और इतने इतने लोगों को वो लोग वहां भोगते हैं, राइट। ठीक है, फिर इसके क्योंकि इसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स है जो कि अभी 5-2 मिनट में कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको और थोड़ा सा ये करते हुए। क्या नाम है इनका, मैं भूल गया, काशीनाथ प्रभु। इनका कुछ प्रश्न था पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में जो कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया, बाद में फोन पे बात भी नहीं हुआ। काशीनाथ प्रभु आप यहाँ पे हैं? यस गुरुजी, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अभी भी आप दुकान में लग रहे हैं। मेरा प्रश्न वही था कि है ना, मैंने सुना था भक्ति रसामृत सिंधु के तहत क्या ना अत्यंत की स्टेज पर जाने के बाद है ना, मतलब भक्त ना अपने पद से गिरता नहीं, तो वो जानना चाहता था कैसे क्या है वो प्रोसीजर, क्योंकि अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, किसी और को समझ में आया तो मुझे बताइए, किसको समझ में आया प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं? नहीं समझ में? पर जी मैं ये कह रहा हूँ भक्ति रसा अमृत सिंधु के तहत अंतांत की इसकी स्टेज करते हैं कि होती है जिससे भक्त गिरता नहीं कभी भी। आप कहना चाहते हैं कि भक्त कभी अपने पद से गिरता नहीं है, बराबर ऐसा ही कहना पूछ रहे हैं क्या? यस प्रभु जी, गिरता नहीं, बट वो एक स्टेज होती है, वो अवस्था होती है संत की अवस्था। ओके, मतलब बेसिकली सी, जब हम बोलते हैं कि किसी भक्त का पतन हो गया मतलब वो गिरा नहीं है, उसके जर्नी में ब्रेक लग गया। इट्स अ ब्रेक। जैसे भरत महाराज थे, ये आपका प्रश्न यही है ना, बराबर ना? किधर चले, गायब हो गए क्या? गायब हो गए? नहीं प्रभु जी, गायब नहीं हुआ, साथ में काम भी कर रहा हूँ। ओके, मानना पड़ेगा। किसी योगी से कम नहीं है काशीनाथ प्रभु। ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके, तो बेसिकली क्या है, इस ब्रेक है ना, मतलब ब्रेक जर्नी नहीं, सॉरी, मतलब एक बार आपने भक्ति स्टार्ट किया तो उसको ब्रेक लगता नहीं कभी भी। इट्स जस्ट अ स्मॉल पॉज लग गया। जैसे भरत महाराज थे, उन्होंने अपना भक्ति स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि उनकी भक्ति को है ना जब हिरण बन गए तो खत्म हो गया। नहीं, हिरण के शरीर में भी वो भगवान को याद कर पा रहे थे और भगवान का स्मरण कर पा रहे थे, और भगवान को स्मरण करते हुए उन्होंने इसलिए तो पुलह मुनि के आश्रम को छोड़, है ना, जहाँ हिरण का जन्म हुआ था उनका, वहां से छोड़कर पुलह मुनि के आश्रम में वापस आ गए। और पुलह मुनि के आश्रम में आकर पुनः है ना, वहाँ आश्रम में एक हिरण के रूप में थे, वहां बैठ के हरी हरी घास नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे। सूखे पत्ते खाकर अपना दिन गुजारा उन्होंने, और अगला जन्म जड़ भरत का लिया, फाइनली परफेक्शन प्राप्त कर गए। तो भक्ति में कभी भी हम लोग एक बार जब भक्ति स्टार्ट किए हैं तो हमें एक्चुअली भक्ति खत्म नहीं होगी, ब्रेक लगेगा उसको। भक्ति खत्म कैसे हो सकती है? भक्ति खत्म नहीं होगी, राइट, ब्रेक लगेगा। और जब अपॉर्चुनिटी मोमेंट आएगा, या हमारे वापस अगर हमने वैष्णव अपराध किया है तो हम किसी भक्त से माफी मांगेंगे, जिसका हमने अपराध किया उसने माफ कर दिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। या फिर हम किसी भौतिक भोगों में लिप्त हैं और अगर समहाउ हम उन भोगों को भोग लें और हम उससे मुक्त हो जाए, या फिर भोग भी ना पाए लेकिन कोई भक्त हमें मिल जाए और समझाए कि भाई ये सब भोगों के चक्कर में मत पड़ो, शुद्ध हो जाओ, आ जाओ, भगवान का भक्ति करो, नाम जप करो, तो उससे भी अगर हम शुद्ध हो जाए तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो हम ये क्रम मुक्ति देख रहे हैं ना, अभी ये क्रम मुक्ति फेज में भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा एक जर्नी करके जाना है। एक्चुअली जो श्री वैष्णव संप्रदाय या कुछ संप्रदाय में इन क्रम मुक्ति का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्रम मुक्ति करके जाते हैं कुछ भक्त, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सब लोग एक तो रेडी नहीं है डायरेक्टली भगवान के पास डायरेक्टली इमीडिएटली जाने के लिए, वो ग्रेजुअली जाना चाहते हैं। और अगर समझो इसके पहले अगर उनकी शुद्ध भक्तों से मुलाकात हो जाए और वो समझ ले कि ये सब टाइम पास हो रहा है पूरा, ये प्लैनेट में जाओ, वहां जाओ, क्या क्या जरूरत है जाने का, अगर वो शुद्ध भक्तों से मिलके उनसे ठीक से श्रवण करके अध्यात्म के बारे में थोड़ा सीरियस होकर अगर निकल जाए तो फटाफट निकल सकता है, वो डायरेक्टली फिर जा सकता है, वो जाने की जरूरत नहीं है उसको। ये सब अनेक लोगों से, अनेक अनुभव से। और एक्चुअली प्रभुपाद हमको वही प्रोसेस देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो कि थोड़ा भक्ति करूंगा मैं, थोड़ा भोग करूंगा, थोड़ा एंजॉय करूंगा, यहाँ घूमूंगा। नहीं, लाइफ बहुत दुर्लभ है। आज अगर हम कुछ अच्छा करके स्वर्ग में चले गए और बाद में पता चला स्वर्ग से आने के बाद कि यहाँ पे इस्कॉन खत्म हो गया, महाप्रभु का मिशन ही खत्म हो गया, तो कैसे करेंगे भक्ति? जो अभी गोल्डन एरा चल रहा है 10,000 ईयर्स का और प्रभुपाद के समय का, वो बहुत रेयर है, राइट। तो प्रभुपाद हमको ही समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको तुम फायदा उठाओ और अच्छी तरह से जप करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध करके यहाँ से निकल जाओ, राइट। थोड़ी बहुत टेंडेंसी यहाँ वहाँ रहती है मनोरंजन करने की, इंटरटेनमेंट करने की, वो उसको कम करने के लिए सीरियस भक्तों का संग चाहिए। उसका एक ही एंटीडोट है, अगर आप सीरियस भक्तों का संग करेंगे तो टेंडेंसी भी अपने आप धीरे धीरे निकल जाती है, राइट। इसलिए हमें ऐसे भक्तों का सर्कल से सराउंड करना चाहिए अपने आप को, जो कि सम टाइम आपके लिए ऑस्टेरिटी अपीयर हो जाएगा, बट दैट इज रिक्वायर्ड ऑस्टेरिटी, ताकि हम लोग थोड़ा डेविएट ना हो जाए, थोड़ा भटके ना, है ना। थोड़ा मतलब भटकना मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ पारिवारिक काम होते हैं, शादी ब्याह होता है, चलेगा कर लीजिए, करना है अपने को, करना पड़ता है, बस इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरा उसी में फंस गया, फिर अगले 1 साल तक क्या बताऊं चैंटिंग करने का। ऐसे होते हैं भगत हमारे, कुछ कभी कभी कुछ फैमिली फंक्शन कार्यक्रम घर गृहस्थी में मगन हो जाते हैं, साल साल तक बोलते हैं मैं जप ही नहीं हो रहा है मेरा, फिर उनको धीरे धीरे खींच के लाना पड़ता है, जबरदस्ती भी लाना पड़ता है, कभी कभी चैंटिंग चालू करते हैं फिर चालू हो जाता है स्ट्रेट। तो इसलिए संग चाहिए, राइट, उसका वो एंटीडोट है, ठीक है काशीनाथ प्रभु। तो पतन नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ है, ब्रेक लग गया उसको, वो ये बात आपकी ठीक है प्रभु, मैंने ये भी सुनी थी भक्ति कथा में हिंदू के साथ, बट वो स्टेज एक अलग है। मैंने नोट लिख कर रखा था 2013 की थी, 2013 में। तो मैं आपसे शेयर करूंगा एक बार, तब देखना चाहूंगा मैं कि हाँ भाई ठीक है या गलत है, क्या चीज है, मैं उसमें डीप में जाना चाहता हूँ चीज के अंदर। लेकिन आपके प्रश्न तो यही था ना आपका, और कुछ है क्या प्रश्न? ये था तो सही ना, वो पद से ही नहीं गिरता, वैसे ही नहीं गिरता, कोशिश संसार में भी रुक जाती है भक्ति, आपकी बात ठीक है, वो गिरता ही नहीं वहां से, कैसे भी हो वहां पे वो बहुत ऊंची अवस्था, उसमें सन्यासी लेवल से उठ जाते हो, वो अवस्था ऐसी है। आप कहते हैं कि गिरता ही नहीं है, हाँ पर बराबर गिरता नहीं है, मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा ना गिरता नहीं, पॉज लग जाता है, यू नो, ब्रेक लग जाता है टेम्पररी पॉज रहता है वो। बट एनीवेज इसको और हम देखेंगे बाद में, आप मुझे पर्सनली भेजिएगा, आपको और उसमें ये चाहिए तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग कल मिलेंगे वापस, इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी, धन्यवाद।